देश में कोरोना की दूसरी लहर के संकट के बाद अब राहत भरी खबर सामने आने लगी है। भारत में 81 दिनों बाद ऐसा मौका आया है जब कोरोना के मामले कम पाए गए हैं। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 58,419 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े 81 दिनों बाद सबसे कम आए हैं। वहीं इसके बाद अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,98,81,965 हो चुकी है। इसके अलावा एक दिन में वायरस से मरने वालों की संख्या 1,576 दर्ज की गई, जिसकी वजह से इस महामारी में कुल मरने वालों की संख्या 3,86,713 हो चुकी है। वहीं अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो एक दिन में 87,619 लोग इस वायरस से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि इस वक्त देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,29,243 है। देश में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना के केस केरल से आ रहे हैं। केरल में लगातार 3 दिनों से 10,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं। शनिवार को भी केरल में 12,443 मामले सामने आए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 8,912, तो वहीं तमिलनाडु में 8,183 नए मामले दर्ज किए गए। कर्नाटक की बात करें तो 5,815, आंध्र प्रदेश में 5,674 मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है और रोज़ाना पॉजिटिविटी रेट 3.22% है। वहीं अगर टीकाकरण की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 38,10,554 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा बढ़कर 27,66,93,572 हो चुका है। हालांकि देश में कोरोना के मामले कम ज़रूर हो रहे हैं, वहीं सावधानी और सतर्कता को देखते हुए केंद्र की तरफ से राज्यों को पत्र लिखकर कहा गया है कि वो कोरोना के चलते लगे कर्फ्यू में ज़मीनी हकीकत का जायज़ा लेने के बाद ही ढील दें। दरअसल कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ कोरोना के चलते लगाई पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। इस बीच एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया द्वारा दी गई कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी ने केंद्र सरकार को चिंता में भी डाला है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से लोग भीड़ में रहे और कोविड संबंधी व्यवहार को नहीं अपनाया तो 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इसे रोकना फिर संभव नहीं होगा। ऐसे में अब केंद्र की तरफ से राज्यों को चेताया गया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि बेहद महत्वपूर्ण कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की 5 स्तरीय रणनीति को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और वैक्सीनेशन को तेज़ करने पर ध्यान देने को कहा गया है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में जैसे जैसे लगाम लग रही है वैसे वैसे प्रदेश सरकार सूबे में पाबंदियों पर ढील दे रही है। अब 21 जून से पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के समय में बदलाव कर दिया गया है। सोमवार से यूपी में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोगों को छूट मिलेगी। राहत की बात यह है कि इस हालत में रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुल जाएंगे। वहीं शादी समारोह और धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, निजी कार्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे संख्या बल से उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। वहीं 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट्स और मॉल को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही खोला जा सकेगा। सरकार की तरफ से दी जा रही इस राहत के बीच अभी सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल अभी बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।